गिलहरी को सिर्फ एक छोटा सा प्यारा जानवर समझने की गलती मत कीजिए, क्योंकि प्रकृति इतनी फिजूल खर्च नहीं कि करोड़ों साल की एवोल्यूशन और बेमिसाल इंजीनियरिंग किसी साधारण जीव पर खर्च कर दे। सवाल यह है कि इस नन्हे से शरीर में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जिसके लिए नेचर ने इतना बड़ा निवेश किया। जरा सोचिए, अगर गिलहरी सिर्फ अपना पेट भरने के लिए बनी होती तो उसके दिमाग में इतनी अद्भुत याददाश्त और उतनी ही अजीब भूलने की आदत क्यों होती। हर साल वह हजारों बीज अलग अलग जगहों पर छिपाती है, लेकिन उनमें से अनगिनत बीज कभी वापस लेने नहीं आती। पहली नजर में यह भूल लगती है, मगर यही भूल जंगलों की नई सुबह बन जाती है। वही भूले हुए बीज चुपचाप अंकुरित होकर विशाल पेड़ों में बदल जाते हैं। यानी जिसे हम कमजोरी समझते हैं, नेचर उसे रिफॉरेस्टेशन टेक्नोलॉजी की तरह इस्तेमाल करती है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। वैज्ञानिकों ने पाया कि कई गिलहरियां महीनों बाद बर्फ के नीचे छिपाए सैकड़ों बीजों की जगह भी याद रख सकती हैं। यानी नेचर को न पूरी याददाश्त चाहिए थी, न पूरी भूल। उसे दोनों के बीच का अद्भुत संतुलन चाहिए था, क्योंकि अगर गिलहरी सब कुछ याद रखती तो जंगल नहीं उगते, और अगर सब भूल जाती तो वह खुद नहीं बचती। शायद सच यही है, पेड़ सिर्फ गिलहरियों का घर नहीं, बल्कि गिलहरियां भी जंगलों की अनदेखी माली हैं। अगर इस जानवर ने आपको अपना शिकार मान लिया तो आपका बचना नामुमकिन है। ये है पेरेग्रिन फाल्कन, दुनिया का सबसे तेज शिकारी। ये सिर्फ आसमान का राजा नहीं, बल्कि एक जीता जागता मिसाइल है। जब ये शिकारी अपने शिकार पर स्टूप यानी गोता लगाता है तो इसकी रफ्तार 380 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है, जो एक बुलेट ट्रेन से भी तेज है। लेकिन असली जादू उसकी नाक में छुपा है। उसकी नाक में एक खास संरचना होती है जिसे बाफल्स कहते हैं, जो बुलेट इंजन की तरह काम करती है, वरना इतनी स्पीड में तो किसी के भी फेफड़े फट जाए। उसकी आंखें 1.5 किलोमीटर दूर से किसी शिकार की धड़कन देख लेती है और वो हवा में ही उसको मार सकता है। यहाँ तक कि फाइटर जेट प्लेन का डिजाइन भी इसी की बॉडी को कॉपी करके बनाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी स्पीड में भी ये कैसे अपनी आंखें खुली रख पाता है। दरअसल फॉकन के पास तीसरी पारदर्शी आईलिड होती है, जिसे कहते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो आंखों को धूल और हवा से बचाती है। और सबसे डरावनी बात, जब ये अपने शिकार पर वार करता है तो उसकी टक्कर की ताकत 34 गुना ग्रेविटी फोर्स के बराबर होती है। यानी एक इंसान इतनी स्पीड में तुरंत बेहोश हो जाए। उसके दिमाग में खास तरह का शॉक एब्जॉर्बर होता है, जिससे वो इतनी तेज टक्कर के बाद भी जिंदा रहता है। यहाँ तक कि ये अपनी प्रेग्नेंट पार्टनर के लिए हवा में ही शिकार पकड़कर डिलीवर करता है। और ये कोऑर्डिनेशन लिटरली नेक्स्ट लेवल होता है। यानी ये सिर्फ तेज नहीं है, ये एक परफेक्टली इंजीनियर्ड किलिंग मशीन है। नेचर ने इसे स्पीड नहीं दी, बल्कि एक वेपन बना दिया। आप देखते हैं कि चिड़िया दाना चुग रही है, लेकिन अचानक वो दाने के साथ साथ छोटे छोटे कंकर और पत्थर भी निकल रही है। आप सोचेंगे, क्या यह पागल हो गई है? पत्थर खाकर तो मर जाएगी। लेकिन रुकिए, यह पत्थर ही असल में चिड़िया की जान बचाते हैं। और अगर यही पत्थर एक दिन उसके पेट में ज्यादा जमा हो जाए तो वही पत्थर उसकी मौत का कारण भी बन सकते हैं। आखिर ये कैसा अजीब रहस्य है। देखिए, चिड़िया के मुंह में दांत नहीं होते तो दाना पीसेगी कैसे? इसीलिए कुदरत ने उसके पेट के अंदर एक छोटी सी चक्की बना रखी है, जिसे कहते हैं गिजाराड। और इसी चक्की को चलाने के लिए चिड़िया जानबूझकर बारीक कंकर और पत्थर निगलती है। ये पत्थर गिजाराड में जमा हो जाते हैं, और जैसे ही दाना अंदर पहुंचता है, गिजार्ड की ताकतवर मांसपेशियां इन्हीं पत्थरों से दाने को पीसकर आटा बना देती हैं, बिल्कुल गांव की चक्की की तरह। अब सवाल, ये पत्थर हमेशा अंदर ही रहते हैं क्या? नहीं, दाने पीसते पीसते ये पत्थर भी आपस में रगड़ खाते हैं और धीरे धीरे गोल और चिकने हो जाते हैं। जब इनकी धार खत्म हो जाती है तो ये बेकार हो जाते हैं। फिर चिड़िया कुछ पत्थरों को पॉटी के साथ बाहर निकाल देती है और कुछ को उल्टी करके मुंह से थूक देती है। फिर नए नुकीले पत्थर निगल लेती है। लेकिन यहीं छुपा है मौत का खतरा। अगर किसी कारण से गिजाराड पत्थरों से पूरा भर जाए और दाने के लिए जगह ही ना बचे या पत्थर बाहर ही ना निकल पाए, तो इसे कहते हैं गिजाराड इंपेक्शन। ऐसे में चिड़िया का पाचन रुक जाता है, खाना सड़ने लगता है और वह भूख से तड़पकर मर भी सकती है। This sparrow is close to अगर death. ये बात आपको नई लगी है तो Its शेयर gizzard जरूर is करें। filled with stones. एंग्लरफिश गहरे समुद्र के मिडनाइट जोन में पाए जाने वाले अनोखे प्रेडेटर्स हैं।
इनकी सबसे बड़ी खासियत इलीसियम फिशिंग रॉड है। इसके सिरे पर एस्का नाम का एक बल्ब होता है जिसमें रहने वाले बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया रोशनी पैदा करते हैं। इस रोशनी से आकर्षित होकर जब शिकार पास आता है तो मछली उसे झपट लेती है। इनका मेटिंग प्रोसेस बहुत अजीब है। छोटे आकार के मेल्स मादा के शरीर को काटकर उससे जुड़ जाते हैं। धीरे धीरे उनका शरीर फीमेल के साथ फ्यूज हो जाता है और वे पूरी तरह उस पर निर्भर एक पैरासाइट बन जाते हैं। भोजन की कमी के कारण इनके पास एक्सपेंडेबल स्टोमक्स होते हैं जिससे ये अपने साइज से दुगने बड़े शिकार को भी खा सकती हैं। इनके इनवर्ड पॉइंटिंग टीथ शिकार को भागने नहीं देते। ऐसे ही अमेजिंग वाइल्ड लाइफ सीक्रेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक ऐसा जीव जो कभी बूढ़ा नहीं होता और अपने शरीर को बार बार नया बना सकता है, यही है एक्सोलोटल। एक्सोलोटल, जिसे मैक्सिकन वॉकिंग फिश भी कहा जाता है, असल में मछली नहीं बल्कि एक खास तरह का सलामेंडर है और यह मुख्य रूप से लेक खोसिमिल्को में पाया जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगर इसका हाथ, पैर या दिल का हिस्सा भी कट जाए तो यह उसे पूरी तरह बिना किसी निशान के वापस उगा सकता है। और तो और, एक्सोलोटल कभी पूरी तरह वयस्क नहीं बनता बल्कि अपनी पूरी जिंदगी बच्चे जैसी अवस्था में ही जीता है, जिसे विज्ञान में नियोटनी कहा जाता है। आज के समय में यह अद्भुत जीव खतरे में है, लेकिन वैज्ञानिक इसके रिजेनरेशन सीक्रेट को समझकर इंसानों के इलाज में बड़ी क्रांति ला सकते हैं। एक छोटा सा जीव लेकिन बड़े बड़े रहस्यों से भरा हुआ। क्या आपने कभी सोचा है मच्छर आपको काटता है और आपको पता भी नहीं चलता? असल में मच्छर का काटना कोई साधारण बाइट नहीं है। ये एक हाईली इंजीनियर्ड बायोलॉजिकल अटैक है। जब मच्छर आपकी स्किन पर बैठता है, वो अपनी सुई जैसी सूंड प्रोबोसिस को धीरे धीरे अंदर डालता है। लेकिन ये सिर्फ एक नीडल नहीं होती। इस सूंड के अंदर होते हैं 6 अलग अलग माइक्रो नीडल जो स्किन को काटते नहीं बल्कि रास्ता बनाते हैं। और यहीं आता है असली खेल। मच्छर पहले आपके शरीर में अपना सलेवा इंजेक्ट करता है, जिसमें होते हैं पेन किलर लाइक केमिकल्स और एंटीकोआगुलेंट्स। पेन किलर इफेक्ट आपकी नर्व्स को टेम्पोरेरीली नम कर देता है और एंटीकोआगुलेंट्स खून को जमने नहीं देते। इसलिए आपको ना दर्द महसूस होता है और मच्छर आराम से खून पीता रहता है। लेकिन जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है और फिर शुरू होती है खुजली, सूजन और इरिटेशन। तो अगली बार जब मच्छर आपको काटे, समझ लीजिए ये सिर्फ एक बाइट नहीं, एक साइलेंट इनविजिबल अटैक है जो आपकी बॉडी को बिना बताए धोखा दे जाता है। क्या आपने कभी सोचा है मच्छर आपको काटता है और आपको पता भी नहीं चलता? असल में मच्छर का काटना कोई साधारण बाइट नहीं है। ये एक हाईली इंजीनियर्ड बायोलॉजिकल अटैक है। जब मच्छर आपकी स्किन पर बैठता है, वो अपनी सुई जैसी सूंड प्रोबोसिस को धीरे धीरे अंदर डालता है। लेकिन ये सिर्फ एक नीडल नहीं होती। इस सूंड के अंदर होते हैं 6 अलग अलग माइक्रो नीडल जो स्किन को काटते नहीं बल्कि रास्ता बनाते हैं। और यहीं आता है असली खेल। मच्छर पहले आपके शरीर में अपना सलेवा इंजेक्ट करता है, जिसमें होते हैं पेन किलर लाइक केमिकल्स और एंटीकोआगुलेंट्स। पेन किलर इफेक्ट आपकी नर्व्स को टेम्पोरेरीली नम कर देता है और एंटीकोआगुलेंट्स खून को जमने नहीं देते। इसलिए आपको ना दर्द महसूस होता है और मच्छर आराम से खून पीता रहता है। लेकिन जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है और फिर शुरू होती है खुजली, सूजन और इरिटेशन। तो अगली बार जब मच्छर आपको काटे, समझ लीजिए ये सिर्फ एक बाइट नहीं, एक साइलेंट इनविजिबल अटैक है जो आपकी बॉडी को बिना बताए धोखा दे जाता है। इलेक्ट्रिक ईल असल में कोई ईल नहीं बल्कि एक नाइफ फिश है, जो एक चलता फिरता बायोलॉजिकल बैटरी सिस्टम है। इसके शरीर का करीब 80% हिस्सा 3 इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स से बना होता है, जिनमें हजारों इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं। ये इलेक्ट्रोसाइट्स बैटरियों की तरह सीरीज में जुड़े रहते हैं। जैसे ही नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजता है, सारे सेल्स एक साथ एक्टिव हो जाते हैं और पैदा होता है 600 से 800 प्लस वोल्ट तक का शॉक। ये हाई वोल्टेज डिस्चार्ज शिकार की नसों को तुरंत एक्टिव करके उसे पैरालाइज कर देता है। लेकिन ये बिजली सिर्फ हथियार नहीं है। लो वोल्टेज सिग्नल से ये अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है और उसी से अंधेरे पानी में देखती है, जिसे इलेक्ट्रोलोकेशन कहा जाता है। यानी एक ऐसा सेल्फ कंट्रोल्ड सिस्टम जो जरूरत के हिसाब से पावर यूज करता है। इलेक्ट्रिक ईल सिर्फ एक मछली नहीं, नेचर की बनाई हुई सबसे खतरनाक लिविंग बैटरी है। दुनिया में एक ऐसा अनोखा मुर्गा पाया जाता है
जिसका सिर्फ बाहरी रंग ही नहीं बल्कि उसका मांस, हड्डियां, जीभ और दिल फेफड़े जैसे सभी अंदरूनी अंग भी पूरी तरह कोयले जैसे काले होते हैं। इसे अयम चेमानी कहा जाता है और इसकी यह विशिष्ट शारीरिक संरचना पूरी तरह से इसके अनोखे जीव विज्ञान पर आधारित है। इस पक्षी का यह रूप फाइब्रोमेलानोसिस नाम के एक दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। यह जेनेटिक म्यूटेशन चूजे के अंडे के भीतर विकसित होने के दौरान ही सक्रिय हो जाता है, जिससे इसके पूरे शरीर में मेलानिन यानी काले पिगमेंट का अत्यधिक और तीव्र उत्पादन होने लगता है। इसी वजह से इसकी त्वचा, चोंच, पैर, मांसपेशियां और पूरी कंकाल प्रणाली गहरी काली हो जाती है। यहां तक कि इसके काले पंखों की विशेष संरचना के कारण जब इन पर सीधी धूप पड़ती है तो वह परावर्तित होकर गहरे हरे और बैंगनी रंग की एक चमकदार मेटेलिक झलक पैदा करती है। क्या जानवर आपके डिप्रेशन को आपके रोने से पहले ही सिर्फ सूंघकर पहचान सकते हैं? जी हां, जब आप गहरे तनाव में होते हैं तो आपके शरीर से एक खास केमिकल गंध निकलती है जिसे आपके पालतू जीव तुरंत भांप लेते हैं। तनाव के दौरान हमारे शरीर के भीतर कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का बैलेंस तेजी से बदलता है। कुत्ते अपने 30 करोड़ सेंसरी रिसेप्टर्स की मदद से आपकी सांस और पसीने में हुए इस बारीक रासायनिक बदलाव को सेकंडों में पकड़ लेते हैं। सिर्फ गंध ही नहीं, वे आपकी झुकी हुई बॉडी लैंग्वेज, धीमी चाल और चेहरे के बदले हुए हाव भाव को भी पल भर में डिकोड कर लेते हैं। आपका उदास होकर गहरी सांस लेना या रोना सीधे उनके दिमाग के इमोशनल हिस्से को ट्रिगर करता है। घोड़े और कुत्ते आपके दिल की धड़कन की रफ्तार और मांसपेशियों में आने वाले खिंचाव को भी साफ महसूस कर सकते हैं। यही वजह है कि आपके दुखी होते ही वे बिना किसी ट्रेनिंग के आपके पास आकर बैठ जाते हैं या अपना सिर आपकी गोद में रख देते हैं। वे ऐसा जानबूझकर करते हैं ताकि आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन यानी हैप्पी हार्मोन का लेवल बढ़ सके और आपका मानसिक तनाव तुरंत कम हो जाए। क्या आपके पालतू जानवर ने कभी आपकी उदासी को महसूस किया है? कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर बताएं। आपके घर के खाने पर बैठने वाली यह मामूली सी मक्खी असल में एक ऐसी उड़ती हुई बीमारी की फैक्ट्री है जो आपके भोजन का स्वाद चखने के लिए उस पर सीधे उल्टी और पॉटी एक साथ कर देती है। यह है हाउस फ्लाई, जिसे हम जितना साधारण समझते हैं ये उतनी ही घिनौनी और हाई टेक है। इसके पास खाना चबाने के लिए कोई दांत नहीं होते। यह जब भी किसी ठोस भोजन पर बैठती है तो अपने पेट से पाचक रसों की उल्टी कर देती है ताकि खाना पिघलकर लिक्विड बन जाए और फिर यह उसे अपनी सूंड से सोख लेती है। सबसे अजीब बात यह है कि यह किसी भी चीज का स्वाद अपने मुंह से नहीं बल्कि अपने पैरों से चखती है। मक्खी को हाथ या अखबार से मारना लगभग नामुमकिन होता है क्योंकि यह पूरी दुनिया को स्लो मोशन में देखती है। इसकी कंपाउंड आंखों में हजारों लेंस होते हैं जो इंसानी दिमाग के मुकाबले दृश्यों को 7 गुना तेजी से प्रोसेस करते हैं। जब आप उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो उसे आपका हाथ एक कछुए की रफ्तार से आता हुआ दिखता है और यह महज 100 मिलीसेकंड में हवा में कलाबाजी खाकर उड़ जाती है। क्या आप जानते हैं कि प्रकृति में एक ऐसा खामोश कातिल भी मौजूद है जिसके उड़ने की आवाज को दुनिया के सबसे एडवांस माइक्रोफोन भी नहीं पकड़ सकते? यह है उल्लू, जिसकी जादुई साइलेंट फ्लाइट के आगे इंसानी मिलिट्री के स्टेल्थ फाइटर जेट्स भी फेल है। इनके पंखों के मखमली और कंघी जैसे बारीक किनारे हवा के शोर को पूरी तरह सोख लेते हैं, जिससे शिकार को उसकी मौत का एहसास आखिरी सेकंड तक नहीं होता। चौंकाने वाली बात यह है कि उल्लू अपनी आंखों की पुतलियों को इंसानों की तरह इधर उधर हिला नहीं सकते। इनकी आंखें गोल बॉल्स नहीं बल्कि खोपड़ी के अंदर जमी हुई लंबी दूरबीन जैसी आई ट्यूब्स होती है। आंखों को हिला ना पाने की इसी कमी को पूरा करने के लिए ये अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक पूरा पीछे घुमा सकते हैं और इस खतरनाक मरोड़ के बावजूद इनके दिमाग की ब्लड सप्लाई कभी ब्लॉक नहीं होती। इसके दोनों कान सिर पर एक सीध में नहीं बल्कि ऊपर नीचे एसिमेट्रिकल फिट होते हैं। यह अनोखा डिजाइन इसे एक अचूक 3D सोनिक मैप देता है, जिसकी बदौलत यह घनी बर्फ या सूखे पत्तों के नीचे रेंग रहे चूहे की लोकेशन को बिना देखे सिर्फ आवाज सुनकर सटीकता से ट्रैक कर लेता है। हमला करते समय इसके पंजों का एक अंगूठा पीछे की तरफ घूम जाता है,
जो शिकार को किसी हाइड्रोलिक क्लैंप की तरह जकड़ लेता है, जिससे जिंदा बच निकलना नामुमकिन है। इस धरती पर रहने वाली यह सबसे विशालकाय छिपकली दिखने में किसी डायनासोर जैसी लगती है, जिसका सिर्फ एक बार का काटना बड़े से बड़े जंगली भैंसे को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। यह है कोमोडो ड्रैगन। असल में कोमोडो ड्रैगन के जबड़े में वेनम ग्लैंड्स होती हैं। इसका वेनम शिकार के शरीर में जाते ही ब्लड प्रेशर को तेजी से गिरा देता है, खून का थक्का जमने से रोकता है, जिससे ब्लीडिंग बंद नहीं होती और सामने वाला जीव गहरे शॉक में चला जाता है। इसके शिकार करने का तरीका बेहद क्रूर और सब्र से भरा है। इसके पास शार्क जैसे नुकीले और आरीदार दांत होते हैं। यह हिरण या सुअर पर अचानक हमला करके उसे सिर्फ एक बार जहरीला कट मार देता है। इसके बाद शिकार भले ही जान बचाकर भाग जाए, लेकिन कोमोडो ड्रैगन अपनी दुधारी जीभ से हवा में उसकी गंध सूंघते हुए कई किलोमीटर तक उसका पीछा करता रहता है। जब जहर और खून बहने के कारण शिकार अधमरा होकर गिर जाता है, तब यह वहां पहुंचकर उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। इस महाशिकारी के पास खुद की सुरक्षा के लिए एक नेचुरल लोहे का कवच होता है। इसकी मोटी चमड़ी के ठीक नीचे छोटे छोटे हजारों हड्डियों के टुकड़े छिपे होते हैं, जिन्हें ऑस्टियोडर्म्स कहते हैं। यह शरीर के अंदर बनी चेन मेल की तरह काम करता है, जो इसे दूसरे ड्रैगन्स के जानलेवा हमलों से बचाता है। अगर आपने कभी किसी कौए को नुकसान पहुंचाया है, तो वह आपका चेहरा जिंदगी भर के लिए याद रख सकता है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी आपसे बदला लेना सिखा सकता है। ये हैं कौए, जिन्हें पक्षियों की दुनिया का सबसे शातिर दिमाग माना जाता है। इनकी बुद्धिमानी का लेवल एक 7 साल के इंसानी बच्चे के बराबर होता है। इनका ब्रेन टू बॉडी रेशियो एक चिंपैंजी जितना होता है, जो इन्हें बेहद मुश्किल पहेलियों को सुलझाने की ताकत देता है। जब किसी कौए की मौत होती है, तो सैकड़ों कौए उस जगह पर इकट्ठा होकर एक क्रो फ्यूनरल करते हैं। वे वहां दुख मनाने नहीं, बल्कि एक फॉरेंसिक टीम की तरह यह जांचने आते हैं कि उनके साथी की मौत किस वजह से हुई, ताकि पूरा झुंड उस शिकारी या खतरे से हमेशा के लिए सावधान हो सके। कौए इंसानों की तरह टूल्स का इस्तेमाल करने में उस्ताद होते हैं। ये सीधे लोहे के तार को अपनी चोंच से मोड़कर हुक बना सकते हैं, ताकि संकरी जगह से खाना बाहर निकाल सके। यही नहीं, ये अखरोट तोड़ने के लिए उसे चलती गाड़ियों के टायरों के आगे फेंक देते हैं और ट्रैफिक सिग्नल लाल होने का बाकायदा इंतजार करते हैं। इनके पास गजब की फ्यूचर प्लानिंग क्षमता होती है। ये अपने खाने को दूसरों से छिपा कर रखते हैं। अगर इन्हें लगे कि कोई दूसरा कौवा इन्हें छिप कर देख रहा है, तो ये खाना दफनाने का सिर्फ झूठा नाटक करते हैं और उसके जाते ही खाने को किसी दूसरी सीक्रेट जगह पर शिफ्ट कर देते हैं।